बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने चैप्टर नंबर 6 सेल्फ असेसमेंट के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली हर वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 6 की जो सेल्फ असेसमेंट के जो न्यूमेरिकल्स थे उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6 को हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम देख लेते हैं। द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द वेट्स इन पाउंड्स ऑफ ए सैम्पल ऑफ पैकेजेस कैरिड आउट लास्ट मंथ बाय स्मॉल एयर फाइट कंपनी। ठीक है, तो इसमें आपको उसने क्लास दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन यूजिंग डायरेक्ट एंड कोडिंग मेथड्स। ठीक है, इसमें आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन है और इसमें ए पार्ट में आपने मीन और स्टैंडर्ड एविएशन को सॉल्व करना है। किस मेथड को यूज़ करके, डायरेक्ट और कोडिंग मेथड को यूज़ करके आपने मीन और स्टैंडर्ड एविएशन को सॉल्व करना है। इसके अलावा बी पार्ट में उसने आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सॉल्व करने को कहा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ए पार्ट में आपने डायरेक्ट और कोडिंग मेथड से मीन और स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है। तो ये डायरेक्ट मेथड जो आपका एक्स वाले जो फार्मूलाज होते हैं वो आपके डायरेक्ट मेथड होते हैं। ठीक है, जो आपके एक्स वाले फार्मूला मीन और स्टैंडर्ड एविएशन के लिए आप यूज़ करते हैं उसको आप डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका ग्रुप डाटा है तो हम ग्रुप डाटा वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड के लिए। तो मीन का आपका क्या फार्मूला होता है? समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, और स्टैंडर्ड एविएशन का आपका फार्मूला होता है अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर। तो ये आपका मीन और स्टैंडर्ड एविएशन का डायरेक्ट मेथड से आपका मीन और स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला है। और इसके अलावा इसके बाद जो आपके जो यू वाले फार्मूले होते हैं मीन और स्टैंडर्ड एविएशन के, उसको आप कोडिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, जिसमें यू की टर्म यूज़ होती हैं मीन और स्टैंडर्ड एविएशन में, उसको आप कोडिंग मेथड कहते हैं। तो कोडिंग मेथड में आपका मीन का क्या फार्मूला होता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। और स्टैंडर्ड एविएशन का आपका फार्मूला होता है एच अंडर रूट समीशन एफ यू स्क्वायर बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपका जो यू होता है वो एक्स माइनस ए बाय एच के इक्वल होता है। और ए जो होती है वो आपकी ऑब्जर्वेशन होती हैं जो आपको गिवन होती है, या एक्स जो होता है वो आपका मिड पॉइंट भी होता है। जिस तरह इस क्वेश्चन में आपको क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो एक्स आपने फाइंड करना है, एक्स को मिड पॉइंट कहते हैं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। और ए आपका जो होती है आपकी एज्यूम्ड वैल्यू होती है और एच आपका क्लास इंटरवल होता है। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अलावा ये शॉर्ट मेथड है, ये वैसे ही आपने सॉल्व नहीं करना, जस्ट मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये आपको फार्मूला लिख दिया है कि सपोज अगर कभी पेपर में शॉर्ट मेथड से भी करने को कहा हो तो ये शॉर्ट मेथड का फार्मूला होता है मीन और स्टैंडर्ड एविएशन का। इससे आपने सॉल्व नहीं करना, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए फार्मूला लिखा है। जो डी वाले फार्मूले होते हैं मीन और स्टैंडर्ड एविएशन के, उसको शॉर्ट मेथड कहते हैं। तो मीन का जो शॉर्ट मेथड से जो मीन का फार्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी बाय समीशन एफ। और स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन एफ डी स्क्वायर बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर। और डी इक्वल होता है एक्स माइनस ए के। स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये डायरेक्ट मेथड और कोडिंग मेथड और शॉर्ट मेथड के फार्मूला समझ आ गया होगा। तो अब हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आपका ग्रुप डाटा था इसीलिए हम ग्रुप डाटा का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अगर सपोज अनग्रुप डाटा होता तो अनग्रुप डाटा में जो होता है फिर ये एफ़ की टर्म्स नहीं आती। ठीक है, ये जो आपकी एफ़ की टर्म्स होंगी वो नहीं आएंगी, और जो डिवाइड फॉर्म में जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स होती हैं वो एन आ जाता है। ठीक है, आपका तीसरा अगर अनग्रुप डाटा होता तो आप का फार्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाय एन। और स्टैंडर्ड एविएशन का क्या फार्मूला होता है? समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अनग्रुप डाटा में ये एफ की टर्म्स नहीं होती और डिनोमिनेटर में आप एन यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर सपोज अगर कोडिंग मेथड होता है तो अनग्रुप से क्या फार्मूला होता है? ए प्लस समीशन यू बाय एन मल्टीप्लाई एच। और स्टैंडर्ड एविएशन का क्या फार्मूला होता है? स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू एच अंडर रूट समीशन यू स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन यू बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, और यू इसी के इक्वल होता है एक्स माइनस ए बाय एच। यू इसी के इक्वल होता है ग्रुप्ड हो या अनग्रुप्ड हो, यू होता है एक्स बाय ए बाय
एक्स माइनस ए बाई एच के इक्वल होता है, ठीक है। और शॉर्ट मेथड में अगर अनग्रुप्ड होता है तो उसका क्या फार्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी बाई एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समीशन डी बाई एन का होल स्क्वायर, और अनग्रुप्ड में भी डी इक्वल होता है एक्स माइनस ए के, ठीक है। आई होप सो स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स चले अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपने डायरेक्ट मेथड से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो आपको क्लास लिमिट दी हुई है और फ्रीक्वेंसी गिवन दी हुई है, तो आप ज़ाहिर बात है आपके पास एक्स होना चाहिए, एक्स नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट मेथड से। तो आपने एक्स मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट आपको पता होता है कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, जैसा 10 प्लस 10.9 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आएगी 10.45, ठीक है। इसी तरह ये आप मिड पॉइंट निकाल लें, इसको कॉलम को कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपने एफ एक्स का कॉलम बनाना है। इसमें आपने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 10.45 वैल्यू आएगी 10.45, 4 मल्टीप्लाई 11.45 वैल्यू आएगी 45.8, ठीक है। इसी तरह आपने इसको कॉलम को कंप्लीट करना है और एंड पे इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। तो आपका समीशन एफ एक्स आ जाएगा 964.25। इसके बाद आपने कॉलम बनाना है एफ एक्स स्क्वायर का। आपने एफ और एक्स स्क्वायर का एफ और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 10.45 का स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू आएगी 109.20, ठीक है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 लिखें, मल्टीप्लाई करें, 10.45 का स्क्वायर लें, इक्वल दबाएं, तो आपकी वैल्यू आएगी 109.20, ठीक है। इस तरह आप इस कॉलम को कंप्लीट करें और इसको एंड पे प्लस कर दें तमाम वैल्यूज़ को, तो आपका समीशन एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा 14509.67। तो अब आप मीन निकाल लें। तो मीन का क्या फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ। तो समीशन एफ एक्स क्या है आपका 964.25 और समीशन एफ 65 है आपका। तो इन दोनों को डिवाइड करें तो एक्स बार आपका आ जाएगा 14.83। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर बाई समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ का होल स्क्वायर। तो अभी आपने समीशन एफ एक्स स्क्वायर क्या निकाला, उसका सम क्या लिया है 14509.67 और समीशन एफ है आपके पास 65 माइनस समीशन एफ एक्स है 964.25 और समीशन एफ है 65, उसका होल स्क्वायर। ये भी आप ये इसमें सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आप सारे टेबल बना के कॉलम्स बना के सॉल्व किया आपने, और इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें, इनको डिवाइड करें, इसको सिंप्लीफाई सारा करें, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें से आ जाएगा 1.78। तो आपने ये डायरेक्ट मेथड से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम कोडिंग मेथड से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टूडेंट अब हम कोडिंग मेथड से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करेंगे। तो आपको क्लास लिमिट और ये फ्रीक्वेंसी गिवन थी। तो आपने इसमें एक्स आपने जिस तरह पीछे सॉल्व किया, मिड पॉइंट निकालने हैं, तो आप ये एक्स का कॉलम बना के इसको फिल करें। उसके बाद आपने यू निकालना है। तो यू किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए बाय एच के, ठीक है। तो आपकी एक्स की तो ये वैल्यू गिवन है। अब इसमें ए और एच क्या होगा, तो जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपका ए होगा। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 15, तो 15 के सामने ये जो एक्स की वैल्यू है 15.45, तो ये आपका ए होगा, ठीक है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो एक्स की वैल्यू होती है उसको हम ए कहते हैं। तो ए इसमें क्या है 15.45 और एच आपका क्या होगा, जो ये आप की जो ये सेकंड क्लास की जो आपकी लोअर क्लास लिमिट होगी, जो फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट होगी, इन दोनों को माइनस करके आप चेक करें। जैसा 11 माइनस 10 1, तो एच इसमें क्या होगा 1। इस तरह 12 माइनस 11, तो एच क्या होगा 1। 13 माइनस 12, एच क्या होगा 1। तो हर आप जिस भी क्लास को चेक करें तो सब में एच 1 ही होगा, तो एच इसमें क्या है 1। तो एच आपको समझ आया। जिस तरह आपने पिछले शुरू के चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं कि क्लास इंटरवल आप कैसे चेक करते हैं। जो आपकी सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट होती है और जो फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट होती है, वहाँ से चेक करते हैं। क्लास बाउंड्री में तो आप सिंपल क्या करते हैं कि जो आपकी अपर क्लास बाउंड्री होती है और लोअर क्लास बाउंड्री होती है, इन दोनों को आपस में माइनस करके चेक कर लेते हैं। लेकिन क्लास लिमिट में आप सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट और फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट, इनको आपस में इस तरह यूं माइनस करके चेक करते हैं। 11 माइनस 10 1, 12 माइनस 11 1, ठीक है। तो इसमें एच क्या होगा 1। तो आप आपका जो यहाँ पे यू का फार्मूला यहाँ पे आप साइड पे लिख लें ताकि आपको याद रहे और आप पुटिंग करके बारी बारी एक्स को जो है सॉल्व कर सकें। तो यू का क्या फार्मूला बन जाएगा, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए आपका क्या है 15.45 और एच क्या है 1, ठीक है। ये आपका यू का फार्मूला बन गया।
ठीक है। तो अब आप जो है इस फार्मूले में x को बारी बारी पुट करके इस u को कॉलम को कंप्लीट करें। तो आपका x की पहली वैल्यू क्या है 10.45, तो 10.45 x की जगह आपने क्या लिखा 10.45 माइनस 15.45 डिवाइडेड बाई 1, तो u की फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई -5। सेम इसी तरह अगली जो x की वैल्यू क्या है 11.45 माइनस 15.45 डिवाइडेड बाई 1, तो वैल्यू क्या आ गई -4। इसी तरह अगली x की वैल्यू क्या है 12.45 माइनस 15.45 डिवाइडेड बाई 1, तो x की वैल्यू क्या u की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, इसी तरह आपने इस कॉलम को जो है वो कंप्लीट करना है। स्टूडेंट इसके बाद जो हमने नेक्स्ट कॉलम बनाना है वो एफ यू का कॉलम बनाना है। तो इसमें आप सिंपल जो एफ और यू की वैल्यूज़ उनको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप लिखते जाएं, जिस तरह 1 मल्टीप्लाई -5 4 मल्टीप्लाई 4 -16 6 मल्टीप्लाई -3 -18। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इस कॉलम को कंप्लीट करें और एंड पे इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दें, तो समीशन एफ यू ये आपका क्या आ जाएगा -40। उसके बाद फिर आपने यू स्केयर का कॉलम बनाना है। तो इन वैल्यू यू का जो है स्केयर ले लें, -5 का स्केयर 25, -4 का स्केयर 16, इस तरह यू स्केयर को कंप्लीट करें। उसके बाद आपने नेक्स्ट कॉलम बनाना है एफ यू स्केयर का। तो इसमें आपने एफ और इस यू स्केयर को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 25 4 मल्टीप्लाई 16 64 6 मल्टीप्लाई 9 54। ठीक है, आपने इस तरह एफ यू स्केयर के कॉलम को कंप्लीट करके एंड पे इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देना है, तो सम क्या आ जाएगा 230। इसको आप समीशन एफ यू स्केयर कहेंगे। तो अब आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके हैं क्योंकि आपने तमाम वैल्यूज़ का सम ले लिया है। तो आपका एक्स बार का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस समीशन एफ यू बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई एच। तो ए आपका क्या है 15.45, समीशन एफ यू अभी आपने क्या निकाला -40, समीशन एफ है 65 और एच आपका 1 है। ठीक है, आप इन दोनों को डिवाइड करें, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 40 डिवाइडेड बाई 65 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 0.62 आ जाएगा। फिर इनको आपस में माइनस करें तो आपका एक्स बार आ जाएगा 14.83। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपका उसका फार्मूला होता है एच अंडर रूट समीशन एफ यू स्क्वायर बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर। एच आपका 1 है, समीशन एफ यू स्क्वायर अभी आपने 230 निकाला है, समीशन एफ 65 है, समीशन एफ यू -40 है, समीशन एफ 65 है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब इसको आप जब डिवाइड करके स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू 0.379 आ जाएगी। फिर उसको आप इसको दोनों को माइनस करके अंडर रूट लें तो ये 1 ही रहेगा, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो 1.78 आ जाएगा। इस तरह आप कोडिंग मेथड से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका ये आंसर आ गया है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो डायरेक्ट मेथड से आपका मीन का फार्मूला था 14.83 और कोडिंग मेथड से भी आपका फार्मूला है 14.83। डायरेक्ट मेथड से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है 1.78 और कोडिंग मेथड से भी आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है वो 1.78 है। तो इससे आपको ये बात क्लियर होगी कि आप जो भी मेथड यूज़ करें, डायरेक्ट मेथड, कोडिंग मेथड, शॉर्ट मेथड, उससे आपके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको सेम ही मिलेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट रहता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अब आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्योंकि बोथ रिजल्ट से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन का तो आंसर सेम है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या अभी आया था 1.78 और मीन आपका क्या आया था 14.83। उसको दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपका CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को आप CV भी बोलते हैं, तो आपका CV आ जाएगा 12.003%। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है, दी डाटा गिवन बिलो आर ए सैंपल फ्रॉम द डेली प्रोडक्शन रेट ऑफ फाइबर ग्लास बोर्ड्स, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपको अनग्रुप डाटा दिया हुआ है और इसमें आपने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का क्या फार्मूला होता है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन वाला इसमें फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो हमने मीन डेविएशन भी फाइंड करना है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है, तब हम इसमें पुट करेंगे। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से इसका क्या फार्मूला होता है, समीशन xi माइनस एक्स बार मोड डिवाइडेड बाय n। तो जब आपको गिवन ना हो गया आपने किससे मीन डेविएशन सॉल्व करना है, तो आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से ही सॉल्व करते हैं। तो ये अब आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी होता है, मोड भी होता है। जब आप यहाँ पे एक्स बार यूज़ करते हैं तो इसे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कहते हैं। जब आप यहाँ पे xi माइनस मोड यूज़ करते हैं और x
एक्स आई माइनस मोड और डिवाइडेड बाय एन यूज़ करते हैं तो फिर इसे आप मीन डेविएशन फ्रॉम मी मोड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे मीन की यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं तो उसे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कहते हैं। पिछले लेक्चर्स में जो मीन डेविएशन का मैंने आपको टॉपिक समझाया था उसमें क्लियर सारा बताया हुआ है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, ठीक है। तो अब वहाँ से पिछले व्लॉग्स में जाके देख सकते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, और एक्स बार इक्वल होता है समीशन एक्स बाय एन। ये हम अनग्रुप डाटा के मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के हम फार्मूले यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो डाटा है वो अनग्रुप डाटा है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास ये जो वैल्यू आपको गिवन थी ये एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो एक्स की वैल्यू थी आपके पास, जो आपके पास गिवन थी। आप जो कॉलम है एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लें, इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लें और एंड पे इसको प्लस कर दें तमाम वैल्यूज़ को, तो आपका समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4250। उसके बाद आप एक्स माइनस एक्स बार निकालें। पहले आप एक्स बार निकालें ताकि आप इस कॉलम को फिल कर सकें। तो आपका एक्स बार इक्वल होता है समीशन एक्स बाय एन के। तो समीशन एक्स आपका क्या था 204, ये एक्स का सम था समीशन एक्स। तो समीशन एक्स क्या था 204। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने प्लस किया था तो आपका इन प्लस करने के बाद समीशन एक्स आया था 204। तो आपका एक्स बार क्या हो, किसके इक्वल होगा? समीशन एक्स बाय एन, मतलब समीशन एक्स 204 और एन आपका 10 है। इसमें टोटल आपकी 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10 वैल्यूज़ हैं, ये टोटल काउंट करें तो आपका एन 10 होगा। तो आपका एक्स बार क्या होगा 204 बाय 10, इनको डिवाइड करें तो आपका एक्स बार आ जाएगा 20.4, ठीक है। तो अब आप एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बना सकते हैं। एक्स आपका क्या है 17 और एक्स बार क्या था 20.4। तो 17 माइनस 20.4 आपकी वैल्यू क्या आएगी -3.4। 21 माइनस 20.4 एक्स माइनस एक्स बार क्या आएगा 0.6, ठीक है। ये आपका कॉलम इस तरह आप इसे कंप्लीट करें। फिर नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा एक्स माइनस एक्स बार मॉड का कॉलम बनेगा। तो इसमें जो आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। तो और एंड पे इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करें तो समीशन एक्स माइनस एक्स बार मॉड क्या आ जाएगा 24। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद जो आपका सम आएगा 24 होगा और इसको आप कहते हैं समीशन एक्स माइनस एक्स बार मॉड। अब आप इसमें से मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार बाय एन। तो ये भी आपने समीशन एक्स माइनस एक्स बार मॉड क्या निकाला है 24 और एन आपके पास 10 है। तो 24 बाय 10 आपका क्या आ जाएगा मीन डेविएशन 2.4। और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी आप सॉल्व कर लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो समीशन एक्स स्क्वायर अभी आपने क्या निकाला था 4250 और एन आपके पास 10 है और समीशन एक्स क्या था 204 और बाय 10 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 2.97। अब आप कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का क्या फार्मूला है? मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अगर आप मोड वाला कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड यूज़ करते तो यहाँ पे आप मोड लिखते, अगर मीडियन यूज़ करते तो यहाँ पे आप मीडियन लिखते। लेकिन अभी हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया हुआ कि आपने मीन डेविएशन किससे फाइंड करना है, तो इसलिए हम मीन से ही सॉल्व करेंगे हम। तो इसका जो फार्मूला है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन है। तो मीन डेविएशन अभी आपने क्या निकाला है 2.4 और मीन आपने क्या निकाला है 20.4, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करें तो वैल्यू आएगी 0.127 और एंड पे इसको 0.117 और फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आपका आ जाएगा 11.7%। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, उसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.97 और मीन है 20.4। ये भी आपने सॉल्व किया है, इन दोनों को डिवाइड करें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.145। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 8 ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट आज हम इन्हीं 2 क्वेश्चन को आज हम आप इसको देखें और इसको समझें, अपने रजिस्टर पर सॉल्व करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।